हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम लास्ट क्लास पढ़ेंगे सामान्य हिंदी कक्षा 12 की। ये अंतिम क्लास है, इसके बाद आपका पेपर होगा, तो इसको आपको जरूर पढ़ के ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बहुकल्पीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो प्रश्न नंबर 11 से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 11 है वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ही होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर का निम्नलिखित युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक है, जैसे कि ये देखो कपट कपाट है ना, ये शब्द दिए हैं दो, तो इनका क्या अर्थ होगा। ऑप्शन दिया है कप और प्लेट, ऑप्शन खा है किवाड़ और खिड़की, ऑप्शन गा है धोखा और दरवाजा, और ऑप्शन घा है पर्दा और किवाड़। तो कपट का क्या मीनिंग होता है, कपट मतलब धोखा। ठीक है, और कपाट का मतलब क्या होता है, दरवाजा। बोलते हैं कपटी हो तो यानी धोखा। ठीक है, यानी कि धोखा और दरवाजा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गा, धोखा और दरवाजा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, पाथोज और पाथोद। पाथोज और पाथोद, इसका क्या अर्थ होता है। बादल और कमल, कमल और बादल, कमल और तालाब, तालाब और कमल। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कमल और बादल, कमल और बादल, ये वाला। ठीक है, ठीक है, पथोज मतलब कमल और पाथोद मतलब बादल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 शब्द दिए हैं, अनंत, पतंग, खग, दल। ठीक है, किसी एक के शब्द के आपको दो दो अर्थ लिखने हैं। ठीक है, कोई एक शब्द ले लेना है, यहाँ पर 4 शब्दों में से किसी एक शब्द को लेंगे, उसके 2 अर्थ लिखेंगे, 2 नंबर का आएगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं अनंत के 2 शब्द अर्थ लिखना है अनंत के, तो अनंत के 2 अर्थ क्या होंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका आकाश, क्या हो जाएगा, आकाश। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, अंतहीन, अंतहीन। ठीक है, जिसका अंत ना हो। ठीक है, आकाश और अनंत। ठीक है, तो यहाँ पर अनंत का अर्थ हो गया आकाश और अंतहीन। खग, खग के क्या अर्थ होते हैं, एक पक्षी होता है, आप जानते ही है, खग एक पक्षी होता है अर्थ एक, और दूसरा क्या होता है खग का, दूसरा होता है आकाशचारी। क्या होता है, आकाशचारी। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं, इसको आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए पतंग, पतंग के अर्थ बताइए। तो पतंग के अर्थ होते हैं, एक होता है पतंगा, एक क्या होता है पतंगा। ठीक है, उसके बाद एक क्या होगा, एक हो जाएगा हमारा पतंग का दूसरा अर्थ होने वाला है बालगुटी। एक क्या हो जाएगा, बालगुड़ी। ठीक है, बालगुड़ी यहाँ पर लिख लीजिए। दल, दल आप जानते हैं समूह होता है, काफ़ी लोग जब एक साथ मिलते हैं तो दल बन जाता है जैसे। ठीक है, और दूसरा दल होता है पार्टी। ठीक है, तो इसका 2 अर्थ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक के लिखने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप यहाँ पर पैटर्न में भी समझते रहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर गा देखिए, तो निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, यानी कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, यानी कि ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो कौन होता है, आस्तिक, नास्तिक, अकृतज्ञ, कृतज्ञ। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे बोलते हैं नास्तिक। ठीक है, और जो ईश्वर में विश्वास करता है वो होता है आस्तिक, जो विश्वास नहीं करता वो नास्तिक होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पेट में लगने वाली आग, तो पेट में क्या लगता है, भूख लगती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं जठराग्नि। इसे क्या बोलते हैं, जठराग्नि। ये पेट में लगने वाली आग है, इसे भूख भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, अशुद्ध वाक्य हैं, इनको शुद्ध करना है, तो 3 में से किन्हीं 2 को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर उनको करेंगे, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 नंबर का आएगा पेपर में। ठीक है, तो केवल 100 रुपये मात्र की बात थी। ठीक है, तो यहाँ पर केवल हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 100 रुपये की बात थी। ठीक है, हवा ठंडी बह रही है,
यानी कि हवा ठंडी बह रही है नहीं होता है, ठंडी हवा बह रही है। ठीक है, मैं बोलता रहूँगा, देखिए ठंडी हवा बह रही है। ठीक है, ये ठंडी के बाद हवा हो जाएगा। ठीक है, ठंडी यहाँ पर हवा, उसके बाद बह रही है। ठीक है, ये हवा बाद में हो जाएगा। ठीक है, और देखिए मैं पानी पी लिया, यानी कि देखो क्या क्या लिखा है, मैं पानी पी लिया हूँ, तो इसमें क्या होगा, मैंने पानी पी लिया है, क्या हो जाएगा, मैंने पानी पी लिया है। इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जैसे कि निम्नलिखित शब्दों, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक है, ये कुछ और क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। तो वसन और व्यसन, इनका क्या अर्थ होगा। ठीक है, तो विवश और व्याकुल, कवच और भोजन, वस्त्र और आदत, विस्तार और अवधि। तो वसन मतलब होता है आपका वस्त्र, और व्यसन मतलब होता है आदत। तो वस्त्र और आदत, इसका अर्थ हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, वस्त्र और आदत। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 2 देखिए, ये क्या है, अम्बुज और अम्बुद, इनका अर्थ बताना है। बादल और समुद्र, जल और कमल, कमल और बादल, समुद्र और कमल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा कमल और बादल, क्योंकि आपका अम्बुज होता है कमल और अम्बुद होता है बादल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमल और बादल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे अर्थ लिखे हुए, मतलब शब्द लिखे हुए हैं, 4 शब्द हैं, किसी एक के 2 अर्थ लिखने हैं। ठीक है, तो मैं सबके बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला शब्द क्या है, अंबर। सबसे पहला शब्द क्या है, अंबर। तो अंबर का क्या होगा, अंबर को हम क्या क्या बोल देते हैं। ठीक है, तो अंबर को आप बोल देते हैं आकाश। क्या बोल देते हैं, आकाश, है ना, अंबर आकाश होता है। और क्या होता है, वस्त्र। अंबर के 2 अर्थ हो गए। ठीक है, पट, पट के कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो पट का क्या होता है आपका, पट का हो जाएगा वस्त्र, पट का भी वस्त्र होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, चतुर। ठीक है, ये 2 अर्थ हो गए। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, और अब यहाँ पर बात करते हैं किसका, विधि। ठीक है, विधि के अर्थ बताने हैं। तो विधि का क्या होता है, कानून, कानून बोल सकते हैं, तरीका ना, कानूनी तरीका, तरीका क्या होता है, तरीका, इस विधि से कीजिए, ऐसे होता नहीं है। ठीक है, और ब्रह्म भी होता है विधि का मतलब, ब्रह्म। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और यहाँ पर देखिए नाग का, नाग का आप जानते हैं सर्प बोलते हैं, सांप ना, सर्प होता है नाग का अर्थ। ठीक है, और दूसरा नाग का, नाग को हाथी भी बोलते हैं, नाग को हाथी भी बोलते हैं। तो ये इसके 2 अर्थ हो गए। ठीक है, तो मैंने सारे बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, जो आंखों के सामने हो। ऑप्शन दिया है नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, आंखों के आगे, प्रत्येक आंख। ठीक है, जो आंखों के सामने है उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है, जो आंखों के सामने ना हो वो हो जाएगा अप्रत्यक्ष। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला, जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखता हो उसे बोलते हैं जिज्ञासु। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ऑप्शन, जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जिज्ञासु होता है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 वाक्यों को क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखो, तुम तो कुर्सी पर बैठा है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तुम कुर्सी पर बैठे हो, इसका क्या हो जाएगा, तुम कुर्सी पर बैठे हो। सही कर लीजिएगा, इसको क्या सही होगा, तुम कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। तो अनेकों नहीं होता, अनेक होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनेक कमल खिले हैं। और सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है। ये देखिए कवित्री गलत लिखा है, ये ऐसे लिखते हैं कव, उसके बाद यित्री, ऐसे करके। ठीक है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, और कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। तो यहाँ से ये कृपया गलत है, यहाँ से हट जाएगा, कृपया क्या हो जाएगा, अनुमोदन करने की कृपा करें। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इस क्लास में हमने बहुत सारे बहुकल्पी प्रश्न पढ़े हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये लास्ट क्लास है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।